सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों पर ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ उन कमेंट्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ उन कमेंट्स के ऊपर। मैं एक एक कमेंट्स भी दिखाऊंगा और उसका जवाब भी दूंगा, जिससे जितने भी लोगों का वो सवाल होगा इस वीडियो में उन सबको एक साथ से आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। सऊदी अरब की हर एक नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मिस्टर सिंह ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हमारा सवाल है वह मेरे पास इंडिया का लाइट लाइसेंस है, क्या मैं वहां आकर ट्रक चला सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन होता है, तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा आपको कि किसी के पास भी अगर लाइट लाइसेंस है इंडिया का, पाकिस्तान का, कहीं का भी, तो आप उसको हैवी में कन्वर्ट करा लें, क्योंकि हैवी में कन्वर्ट कराने के बाद ही आप सऊदी अरब आ सकते हो, क्योंकि आपका हैवी लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप पहले हैवी लाइसेंस बनवा लें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हैवी लाइसेंस होना ही सब कुछ नहीं है, आपको ट्रेलर भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको ट्रेलर एल शेप में लगाना पड़ेगा, जिसकी ट्रेनिंग की मैंने ट्यूटोरियल बनाई है। अगर किसी को नहीं रिवर्स लगाने आता तो मैं यहाँ लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ट्रेलर किस तरीके से रिवर्स लगाया जाता है। अगला है वह, सर आई हैव 20 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग बट आई एम फेल इन एसएससी। तो क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ? प्लीज़ गिव मी रिप्लाई, थैंक यू सो मच। तो भाई साहब, आपने शायद मेरी सऊदी टू कनाडा वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, तो उसमें आपने ये कमेंट किया था। तो भाई, अगर आप 10वीं पास हैं, नहीं है 12वीं पास है, नहीं है, तो आप सऊदी अरब आ सकते हो। सऊदी अरब आने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि सऊदी अरब या किसी गल्फ़ कंट्री से मैं आगे कनाडा मूव करना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं अब गल्फ़ में या सऊदी अरब की बात करें, क्योंकि सऊदी अरब एक लौता ऐसा देश है जो फ्रेशर को उठाता है, यानी इंडियन लाइसेंस को उठा लेता है। तो अधिकतर लोग यही मानसिकता लेके आते हैं कि यार हमको आगे कनाडा निकलना है। तो अगर आपने गल्फ़ से कनाडा निकलना है तो आपको 12th पास होना ज़रूरी होता है। किस तरीके से हम गल्फ़ से कनाडा जा सकते हैं, हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो आई है, मैं यहाँ पर उसका लिंक दे दूँगा, जिन लोगों ने वो नहीं देखी जाके देख सकते हैं। अगला जो हमारा कमेंट है उसमें लगे, पाजी मैंने सुना है कि सऊदी अरब में हाथ में कड़ा नहीं पहन सकते जो कोई हिंदू और सिख धर्म के लोग पहनते हैं, क्या ये सच है? दोस्तों, कड़ा क्या होता है, जैसा ये मैंने अपने हाथ में पहना हुआ है। बात करूं आज से 10-15 साल पहले की, तो बहुत ज़्यादा सख्ताई होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, आप दुबई को देखिए और अरब कंट्री को देखिए, अब सऊदी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम भी वहाँ पे काम करते हैं, तो सुरता होता है, उसको सब मालूम होता है कि ये गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। उनको पता है गैर मुस्लिम है, तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं गैर मुस्लिम को। हो सकता है 100 में से 1 या 2 केस में किसी ने टोक दिया हो कि भाई आपने क्या पहना है, शायद उसको ना मालूम हो, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। सर मैंने बीएससी कर रखा है मैथ से, सऊदी में छोटी गाड़ी भी चलाई है, हैवी लाइसेंस बनवा लिया है इंडिया का, क्या मैं कनाडा जा सकता हूँ? भाई, मेरे को 2 तरीके से पता है किस तरीके से कनाडा जा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन मेरे को 2 मालूम है। या तो आप टूरिस्ट वीज़ा लगा के जाओ, या फिर अगर आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हो तो आपको गल्फ़ में एक्सपीरियंस चाहिए। अब आपके पास छोटी गाड़ी का एक्सपीरियंस है, तो भाई छोटी गाड़ी के एक्सपीरियंस में आप नहीं जा सकते, आपको बड़ी गाड़ी का ही एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप ऑन जॉब हैं अप्लाई करते हुए, ऑन जॉब ट्रेलर ड्राइवर हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अगले हमारे भाई साहब हैं, वो बोलते हैं, पंजाबी में उन्होंने लिखा है, वीर जी असी किसी होर काम च आके भी लाइसेंस बना सकते हैं, मैं राज मिस्त्री का काम करता है। भाई साहब कह रहे हैं कि क्या हम सऊदी अरब में किसी और काम पे आए और आके हम हैवी लाइसेंस बनवा लें? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप आके लाइसेंस बना सकते हैं, लेकिन लाइट लाइसेंस बनेगा। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपको हैवी लाइसेंस का वीज़ा ही चाहिए, और आप जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ के डॉक्यूमेंट लगते हैं साथ में, जिसमें ये लिखा होता है कि इस आदमी को हमने हैवी अपनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए मंगवाया है, इसका हैवी लाइसेंस बनना चाहिए। अगर आपको बड़ा लाइसेंस बनाना है तो आपको बड़ी गाड़ी के वीज़े में ही जाना होगा। पाजी मैं सऊदी अरेबिया में अभी नया आया हूँ, मेरा लाइसेंस बनना था, लेकिन कोरोना के चक्कर में लाइसेंस नहीं बनेगा, क्या होगा? दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिन लोगों का लाइसेंस बना है और उनका रिन्यू करवाने का टाइम आ रहा है, तो वो ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। जवाजात ने ये
अपने ट्विटर हैंडल पे भी बताया था और आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन जिनका नया लाइसेंस बनना है उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ना ही कोई अपडेट आई है। तो भाई मैं तो उनको यही कहूँगा कि अभी भाई साहब थोड़ा रुकना पड़ेगा जब तक ये कोरोना का जो संकट है टल नहीं जाता। पाजी कितने डिस्टेंस होती है पिकअप और ड्रॉप, कितना टाइम लगता है एक ट्रिप में मिनिमम, थोड़ा बताएं। मतलब कि इनका क्वेश्चन यही है कि आप बताएं कि एक ट्रिप में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनी होती हैं सऊदी अरब में, अधिकतर लॉन्ग टर्म्स वाली होती हैं, जैसे रियाद, दमाम, और बहुत कम कंपनी होती है जो लोकल चलती हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ लोकल चलती है 20, 25, 30 किलोमीटर, लेकिन अधिकतर कंपनी क्या करती हैं, लोकल भी चलती हैं, लॉन्ग पे भी चलती हैं। तो भाई ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करेगा। किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जब आप आओगे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। आप पहले से पता नहीं लगा सकते इंडिया में बैठकर या अपने एजेंसी की कंपनी कहाँ कहाँ चलेगी, क्योंकि 90% कंपनी जो है वो लॉन्ग पर ही चलती हैं। तो उसमें जो डिस्टेंस होता है आपको 500 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है, 1000 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है। अब जैसे जद्दे से रियाद जाती हैं गाड़ियाँ तो 1300-1400 किलोमीटर लगभग पड़ता है, तो मतलब आना जाना एक हफ्ता लग जाता है। अब इधर से लोड लेके आदमी इतनी दूर जाता है तो उधर भी 1-2 दिन रुकना पड़ता है, खाली तो नहीं आएगा, उधर से भी लोड करके ही आएगा, तभी अपना खर्चा पानी निकलता है, तभी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तभी ड्राइवर को भी प्रॉफिट होता है ट्रिप का। दोस्तों अगला जो सवाल है, भाई जी अगर आपकी कंपनी लोकल ट्रांसपोर्ट किया तो इसका मतलब कंपनी भी सऊदी अरेबिया में ऐसी भी होगी जो इंटरनेशनल चलती है? जैसे हाँ भाई साहब, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चलती हैं, लेकिन उसमें जो है ड्राइवर को बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका पासपोर्ट उसके पास ही होता है, जिसमें वीज़ा लगता है 6 महीने का, 3 महीने का, जिसमें एंट्री होती है कि आप 6 महीने के लिए कभी भी आ जा सकते हैं। तो उसमें जितने भी 3, 4, 5 ट्रिप जो भी लगते हैं ड्राइवर के वो लगा देता है, और उसमें जो ट्रिप सिस्टम होता है वो अलग होता है। पाजी ट्रिप दा की मतलब होता है भाई साहब, ट्रिप क्या होता है? अब मैं आपको बताऊं कि आदमी सैलरी पर गया है, सैलरी प्लस ट्रिप, सैलरी 1200 है वो तो मिलनी है। उसके अलावा जब वो कहीं जाता है और कंटेनर को खाली करके वापस आता है उसको एक ट्रिप माना जाता है, जिसका अलग से पैसा मिलता है। तो जितनी भी ट्रिप सैलरी प्लस ट्रिप वाली कंपनी है उसमें अगर 1200 सैलरी है तो महीने में ट्रिप लगा लोगों के 1200, 1300, 1500, 2000 एक्स्ट्रा जो ड्राइवर है वो कमा सकता है। और मैं सबको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अगर जब भी आए ट्रांसपोर्ट कंपनी में आए और सैलरी प्लस ट्रिप में आए, सैलरी प्लस ओटी में ना आए। अगली भाई साहब पूछते हैं, नमस्कार सर जी, आपकी वीडियो अच्छी है और सऊदी में ड्राइविंग करते समय कोई फॉल्ट आ जाए, 24 पॉइंट बन जाए तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा क्या? इनका सवाल मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं, क्योंकि सऊदी की गवर्नमेंट अब नए नए रूल बना रही है, अपने आप को बहुत डेवलप कर रही है। तो अब उनका जो नया रूल है उसमें उन्होंने कहा है कि जब भी आपका चालान कटेगा उसमें कुछ पॉइंट होंगे। जैसे आपने किसी स्कूल बस को रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया और आपको चालान आ गया, पुलिस वाला वहाँ खड़ा है या कैमरे ने आपकी फ़ोटो खींच ली, तो उसमें 8 पॉइंट कटेंगे। रेड लाइट क्रॉस कर दी, 12 पॉइंट कटेंगे। तो अगर एक साल में आपके 24 पॉइंट हो जाते हैं टोटल, तो जो है आपका लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा, आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, और फिर 1 साल बाद आपको फिर से नए तरीके से जो है लाइसेंस बनाना पड़ेगा। तो ये अभी कानून आया है नहीं आया है इसके बारे में मैं कोई कंफर्मेशन नहीं देता हूँ, लेकिन ये सऊदी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम चल रहा है। अगला कमेंट है, सर सऊदी ड्राइवर एक मंथ का कितना कमा लेता है? प्लीज़ वीडियो बनाएं, प्लीज़ माय फुल सपोर्ट। भाई मैंने पहले ही बताया कि सैलरी 1200 होती है प्लस ट्रिप होता है। मान लीजिए 1200 सैलरी है और ट्रिप ट्राप लगा के 1200 से 2000 के बीच में अगर आदमी और कमा लेता है तो 1200 प्लस 2000 ये आपके 3200 रियाल हो जाते हैं। 3200 रियाल में 200 रियाल खाने का खर्चा है, 150 रियाल जो है आपका मोबाइल वगैरह का खर्चा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सऊदी अरब के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो वीडियो देखते हैं, चलती हुई गाड़ी या स्टेटस देखते हैं किसी का, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनके मन में होता है वो अपना, कई लोग तो अपनी नौकरी छोड़ के बाहर जाने के शौक़ में ऐसा कर लेते हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि मैं सबको अच्छे अच्छे सपने दिखाऊं, मैं आपको कम बता रहा हूं। आपकी सैलरी 2000 बने, 2500 बने, 3000 बने, ड्राइवर यहां पर आएगा वो 2000 से 2500 रुपये कम से कम आराम से बचाकर अपने खर्चे निकाल कर घर भेज सकता है। अगला जो सवाल है, सऊदी में कौन सा सिम चलता है? नेट कॉलिंग फ्री डाटा जियो जैसा कोई है या और महंगा है? हाँ, ये सबसे मुद्दे की बात है दोस्तों। सऊदी अरब में जो नेट है बहुत ही ज़्यादा महंगा है। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं अनलिमिटेड पैक जो करवाता हूँ 160 रियाल महीने का करवाता हूँ,
दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, जैन है, सावा है, एसटीसी है, मोबाइली है। तो अभी जो है एसटीसी वालों ने जो है नया सिम निकाला है, उसमें अनलिमिटेड प्लान है, यानी अनलिमिटेड आप कुछ भी चलाएं। 150 रियाल या 160 रियाल महीने का प्लान है। वो सिर्फ जो सिम है वो सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए है। तो भाई साहब आप वो सिम ले सकते हो, यानी कि आप एक एवरेज लगा के चलो कि 150 रुपये महीना खर्चा आएगा ही आएगा इंटरनेट का। भाई सऊदी के अंदर बड़ी गाड़ी में ज़्यादा कमाई होती है छोटी गाड़ी में? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। बड़ी गाड़ी में ज़्यादा कमाई होती है छोटी गाड़ी की अपेक्षा। अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हो, कंपनी की गाड़ी चला रहे हो, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी छोटी गाड़ी खरीद कर उसे टैक्सी में चलाते हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसे बन जाते हैं अगर आप अपनी गाड़ी चलाएं, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, कुछ भी। अगर आप कंपनी में आ रहे हैं, कंपनी में तो बड़ी गाड़ी में ही ज़्यादा कमाई होती है। सर ये जो प्रोसेस है लाइसेंस बनाने का, इसका खर्चा कंपनी करती है, खुद करना पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, अब पहले क्या होता था, कंपनी बनाती थी, लेकिन अब बहुत सारी कंपनी ऐसे बोलती हैं कि भाई आपको अपना लाइसेंस खुद बनाना है। तो अगर आप अपना लाइसेंस खुद बनाते हो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप अपना लाइसेंस खुद बनाएं, वो लाइसेंस आपका है, आप कभी भी उसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको लाइसेंस बना के देती है, आपको दल्ला जाना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा, बस पैसे कंपनी देगी। तो ये होता है कि लाइसेंस कंपनी का होता है, तो उसमें वो लाइसेंस अपना रख सकती है। जब भी आप छुट्टी आएंगे या फिर जब भी आप वहाँ से कैंसिल आएंगे तो लाइसेंस कंपनी का होगा, कंपनी की प्रॉपर्टी है। सरदार जी, अपना ट्रेलर हो तो किसी कंपनी में लगवाना हो तो मंथ के कितने पैसे बन जाते हैं? भाई ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो मेरे को पता है यहाँ पे जो सूडानी लोग हैं उनके पास अपनी गाड़ी होती है, 1 या 2 गाड़ी। तो उसमें क्या है कि कोई बड़ी कंपनी का काम तो नहीं मिल पाता, लेकिन मस्तोदो वगैरह का कहीं का काम मिल जाता है, तो उसमें अच्छे पैसे बन जाते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तानी, यमनी या बहुत सारे, जो कफिल की गाड़ी चलाते हैं। तो कफिल की गाड़ी यानी सऊदी की गाड़ी चलाते हैं, उनका क्या है 5,000 या 6,000 रुपये महीना सऊदी को देना है, चाहे वो काम करे ना करे, यानी सारी हेडक उनकी है, सब कुछ उन्होंने देखना है। तो उसमें वो लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वो बोलते हैं कि 15,000 16,000 रियाल बन जाता है, जिसमें से हम 6,000 रियाल कफिल को दे देते हैं, या 7,000, किसी कफिल का 8,000 लेता है। वो गाड़ी की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और काम के ऊपर। तो उसमें भी 6,000 7,000 रियाल आराम से आदमी कमा लेता है। भाई ट्रक चलाने में डीजल भी अपना रहता है क्या? कमेंट पे। कंपनी में सैलरी प्लस ओवर टाइम होता है, उसमें तो सारा तेल कंपनी का होता है। लेकिन अगर आपका ट्रिप है तो ट्रिप में अधिकतर 99% जो तेल है वो ड्राइवर का होता है, क्योंकि जो ट्रिप का पैसा दिया जाता है, आपको सैलरी तो अलग से मिल रही है चाहे आप एक भी ट्रिप ना लगाएं, लेकिन जो ट्रिप का पैसा मिल रहा है उसमें खाने का और आपके डीजल का पैसा एक साथ होता है। अब मान लीजिए मैं कोई ट्रिप लगाता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसमें 50 रुपये जो है मुझको मिलते हैं एक ट्रिप के, तो उसमें मेरा लगभग तेल 15 रियाल का लगता है और 5 रियाल का मैं खाना खा लेता हूँ, तो 30 रियाल जो है मेरे को बच जाते हैं। लेकिन कई कंपनियों में डीजल कंपनी का होता है, तो उसमें जो ट्रिप है बहुत कम होता है और उसमें मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। वीर जी, सऊदी ड्राइवर को कंपनी कितने चांस देती है लाइसेंस? जी हाँ दोस्तों, अब जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कंपनी ने लाइसेंस बनवाने के लिए भेजा, वो ट्राई में फेल हो गया, उसकी कंपनी ने उसको वापस भेज दिया। आपने कभी सुना होगा ऐसा? तो मैं आपको बता देता हूँ, अधिकतर कंपनियां बोलती हैं कि अगर हम आपका लाइसेंस बनवाएंगे ट्राई देने, तो ड्राइवर को ही जाना पड़ेगा, तो 3 ट्राई तक जो है कंपनी खर्चा उठाएगी। अगर उससे ज़्यादा बार आप फेल हो जाते हो ट्राई में, गाड़ी रिवर्स लगाने में या कंप्यूटर में, तो उसके बाद जो भी खर्चा आता रहेगा वो ड्राइवर को खुद की सैलरी से देना होगा। नए ड्राइवर सऊदी अरब में रास्ते का कैसे पता करते हैं? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पहले तो जब आपके पास गाड़ी देगा आपका कफील, अगर आपकी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ट्रांसपोर्ट का काम है, तो सबसे पहले तो आपको पुराने ड्राइवरों के साथ भेजेगा, क्योंकि किसी मस्तौदे में अगर जाती है तो 2 3 4 5 6 गाड़ी या 10 गाड़ी एक साथ जाती है, तो आपको उनके साथ में भेजेगा। अगर बाय द वे आपकी कफील की कोई छोटी कंपनी है, कुछ है, तो आपको जो है मोबाइल मैप पे नेविगेशन दी जाएगी और जहाँ पे आपने जाना है उसका फ़ोन नंबर दिया जाएगा। जब आप बिल्कुल लोकेशन पे पहुँच जाओगे, उसके बाद आप वहाँ जाकर फ़ोन करोगे तो मस्तौदे वाला जो है, अगर आप आसपास में हो तो आपको बता देगा, नहीं तो फिर एक छोटी गाड़ी लेकर आएगा, आपको अपने साथ में लेके जाएगा और आपकी गाड़ी खाली करवा देगा। कोई इतना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे जो नेविगेशन है बहुत ही अच्छी चलती है, जिससे आराम से आप किसी वेयर हाउस को ढूंढ सकते हैं। भाई साहब, हैवी ड्राइवर में जाना चाहता हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, आपकी अच्छी कंपनी कौन सी रहेगी और आपकी क्या राय है? जितने भी नए लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार अधिकतर वो गलती कहाँ करते हैं, वो जाते हैं एजेंट के पास। एजेंट उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है। हर एक एजेंट एक जैसा नहीं होता, अच्छे एजेंट भी हैं, बुरे भी हैं।
तो वो क्या करते हैं, मोटिवेट होकर उनको अपना पासवर्ड दे देते हैं। फिर वो बताते हैं कि भाई आप अपना मेडिकल करा लो। मेडिकल भी करा दिए, 5-7 हज़ार रुपये उसमें लगा दिए। उसके बाद वो फ़ोन पे बताता है यार इस कंपनी का काम है, इसमें तुम्हारा काम लगा रहा हूँ। अब वो लोग जहाँ पे भी जान पहचान या कोई ग्रुप ज्वाइन होता है उसमें वो फ़ोन करके या ऐड भेजते हैं कि यार इस कंपनी के बारे में बताओ। अब कई बार उस कंपनी के बारे में किसी को पता नहीं होता, तो वो बंदे फिर बार बार भेजते हैं यार मेरे को कोई बता नहीं रहा ग्रुप में। हमारे ग्रुप में भी ऐसा होता है, ये कंपनी कैसी है। अब असल में सऊदी अरब में कंपनियां इतनी ज़्यादा, बगल में भी कोई कंपनी है तो कई बार नहीं पता लगता। बड़ी कंपनियां तो पता लग जाएगा, लेकिन छोटी छोटी इतनी ज़्यादा कंपनियां कि आपको क्या बताएं। और कई कंपनियों के तो गाड़ी के ऊपर स्टिकर भी नहीं लगा होता कंपनी का। तो फिर लोग क्या करते हैं, जब उनको रिप्लाई नहीं मिलता तो फिर वो जो है होपलेस हो जाते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एजेंट के पास 3-4 एजेंट के पास जाएं, उनके पास जो वैकेंसी आती रहती है उसको आप ग्रुप में डालें। जितने भी आपने ग्रुप डाले हैं, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे शो हो रहा है। तो आपने करना क्या है, उसमें ऐड डालना है। ऐड डालने पर आप अगर 8-10 कंपनी के ऐड डालोगे तो हो सकता है 1 या 2 कंपनी के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप उस एजेंट के पास जाके वो काम लगा सकते हैं। क्या सऊदी से कनाडा जाना आसान है? हमें बताएं। बिल्कुल। इंडिया की बजाय अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री का लाइसेंस ले लेते हैं और एक्सपीरियंस ले लेते हैं 2 साल का, तो मेरे हिसाब से जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बाजी अगर इंडिया का लाइसेंस बनवा के आए तो वहाँ के लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट होगा? कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जाके आपको जो है सिर्फ फोटोकॉपी लगानी होती है अपने लाइसेंस की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी देती है। उसके बाद आपकी ट्राई होगी, आपने ट्राई पास करनी है, ट्राई के बाद कंप्यूटर पास करना है, आपका लाइसेंस बन जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। भाई आपका व्हाट्सएप नंबर, जितने भी लोग पर्सनली बात करना चाहते हैं, कुछ भी उनसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है, भाई आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसमें मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, और आपका अगर कोई क्वेश्चन आप इस ग्रुप में डालोगे तो वो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं इसका जो है आंसर देने के लिए। तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप इस ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाएं। आप जैसे कोई क्वेश्चन डालोगे तो आपको एकदम से रिप्लाई मिलेगा। सर जी कनाडा का लाइसेंस कैसे बनाएं, इस पर वीडियो बनाऊं। भाई अभी मैं कनाडा गया नहीं हूँ, या मेरे पास कोई ऐसा दोस्त यार नहीं है जिसने वहाँ जाके लाइसेंस बनाया हो, क्योंकि सभी जो वहाँ पर है कोई लैंडस्केपिंग का काम करता है। जितने भी रिश्तेदार या दोस्त यार हैं सब अपना ही बिजनेस कर रहे हैं। ड्राइविंग में अभी तक मेरा कोई दोस्त यार नहीं है उधर, तो क्या प्रोसेस है क्या नहीं, तो इस वजह से मैंने अभी तक कोई इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई। भाई बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि जो ये लाइसेंस है किस तरीके से बनता है कनाडा में। और भाई उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो प्यार देते हैं, वीडियो देखने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जैसे एक भाई ने लिखा है आई लव यू सर, नवाजिश सली भाई धन्यवाद आपका। वाह बहुत अच्छा, मैं बहुत कन्वेंस हुआ यार, तुसी ग्रेट हो, थैंक यू भाई। समीर अली जी कहते हैं भाई आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गियर शिफ्ट एंड रिवर्स के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, मैंने सिर्फ 3 कमेंट लिए हैं। तो ऐसे कमेंट को पढ़ के ही जो है एक हौसला पैदा होता है कि यार कहीं ना कहीं हमारी जो वीडियो है उससे किसी 1-2 इंसान को भी फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जज्बा बनता है कि नई से नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके और वीडियो बनाने का। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो मुझको लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। उम्मीद है आपको इनके आंसर से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और बेल आइकन ऑल पे कर लो। और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर आपकी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आपने करना क्या है कि जितने मेरे चैनल पर जाके मुझको अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। और जितने भी नए लोग हैं जानकारी और चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और जितने भी लोग विदेशों में रहते हैं, गल्फ़ में, कनाडा, अमेरिका, जॉर्डन या किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो भाई आप भी ये ग्रुप ज्वाइन करके नए लोगों की मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई जानकारी किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।